सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूं कि आप अच्छे हैं, भले चंगे हैं और परमेश्वर के कार्यों को अपने जीवन में देख रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि आज परमेश्वर आपसे वचन के द्वारा बात करेगा। और आज का जो वचन का जो टाइटल है वो है देखने से लेकर चलने तक। क्या है टाइटल? देखने से लेकर चलने तक। प्रियो, जब हम मसीह जीवन में नए नए आते हैं और जब हम पहली बार कलीसिया में आते हैं या प्रभु के लोगों से मिलते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं, तब हम क्या करते हैं? हम चीज़ों को देखते हैं। हम देखते हैं कि चर्च में कैसे आराधना होता है, हम देखते हैं कि चर्च में लोग कैसे बैठते हैं, हम देखते हैं चर्च में लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, हम देखते हैं लोग चर्च के बाद कैसे एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, हम देखते हैं चर्च के बाद लोग कैसे एक दूसरे के साथ प्रेम से बातें करते हैं। वैसे ही मसीह जीवन में हम धीरे धीरे क्या करते हैं? हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं होते हुए, परिवार को बदलते हुए, परिस्थितियों को बदलते हुए। लेकिन प्रियो, परमेश्वर ये कभी नहीं चाहता कि हम जिंदगी भर दर्शक बने रहें। परमेश्वर ये कभी नहीं चाहता कि हम सिर्फ देखने वाले हो, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम चलने वाले हों। जो उसका वचन कहता है उस पे चलने वाले हो। जैसा उसका वचन चाहता है वैसे हम चलने वाले परमेश्वर हमें बनाना चाहता है। तो आज जो हम एक व्यक्ति को देखेंगे उसका नाम है पतरस। पतरस जो था वो एक समय पे यीशु मसीह को कार्य करते हुए दिखता था, लेकिन एक समय आया जब पतरस वो कार्य को करने लगा। तो प्रियो, ये मसीह जीवन है कि जब हम मसीह जीवन में हैं तो हमेशा हमको देखने वाले नहीं, बल्कि एक समय आएगा कि हमको चलने वाला बनना है। हम में से कितने लोग हैं आज भी रेंग के उठते हैं? कोई है जो रेंग के उठता है? क्योंकि हम बचपन में रेंगते थे तो आज भी हम रेंग रहे हैं। ऐसा कोई है? नहीं है। क्यों? समय के अनुसार हमने पलटना सीखा, फिर रेंगना सीखा, फिर बैठना सीखा, फिर धीरे धीरे पकड़कर चलना सीखा, और फिर चलते चलते क्या करना सीखा? दौड़ना सीखा। तो वैसे ही मसीह जीवन है। अगर आप 10 साल के विश्वासी को देखोगे कि वो अभी भी रेंग रहा है, तो आप क्या बोलोगे? ये तो विकलांग है। ये विकलांग मसीह है जो 10 साल हो गए कलीसिया में आते हुए, लेकिन अभी भी रेंग रहा है। हम में से कोई विकलांग है? विकलांग मसीही? हमें वो कभी नहीं बनना है प्रियो। तो जब हम पतरस के जीवन में देखते हैं तो पतरस एक समय था जो यीशु मसीह को कार्य करते हुए दिखता था, और अंत में हम देखेंगे कि वो किस प्रकार कार्य को करता है। तो जब हम मत्ती 4 उसका 18 से 20 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि किस प्रकार पतरस को बुलाया गया। वहाँ लिखा है, गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने 2 भाइयों अर्थात शमौन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों को पकड़ने वाले बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। तो जब हम 18वां वचन पढ़ते हैं, वहां पे हम देखते हैं कि पतरस के ऊपर परमेश्वर का एक बुलाहट आता है। और जब बुलाहट आता है तो पतरस क्या कर रहा था? मछली पकड़ रहा था। हम सबको भी जब परमेश्वर ने पकड़ा तब हम पाप में थे, हम गलत कामों में थे, हम दलदल के कीच में थे, बीच में थे। लेकिन वहां से परमेश्वर ने हमको क्या किया? हमको उठाया। सोच के देखिए, एक मछुआरा के पास से अत्तर की खुशबू नहीं आएगी, मछलियों की खुशबू आएगी। वैसे ही जब यीशु मसीह ने हमको बचाया तो हमारे पास में वो फ्रेग्रेंस ऑफ द होली स्पिरिट नहीं आता था, खुशबू नहीं आती थी, लेकिन हमारे पास से पाप की बदबू आती थी। लेकिन जब हमने यीशु मसीह को अपनाया तो हमारे अंदर से क्या आया? पवित्र आत्मा की खुशबू हमारे द्वारा लोगों को महसूस होने लगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पतरस को किस प्रकार यीशु मसीह चुनता है। तो जब हम मत्ती 10 उसका 8 पढ़ते हैं, वहाँ पे एक बहुत ही दिलचस्प बात है। वहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपने चेलों को क्या करता है? भेजता है कि वो क्या करे? चंगा करे,
मरे हुओं को जिलाए, कोड़ियों को शुद्ध करे, दुष्ट आत्मा को निकाले। लेकिन पूरे बाइबल में कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि इन चेलों ने वापस आके क्या किया, कितने मुर्दों को जिलाया, कितने दुष्ट आत्माओं को निकाला। ये कुछ भी बाइबल में नहीं लिखा है, क्योंकि बाइबल में यीशु मसीह जो कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है। ये अभी हो सकता है, बोला जाता है कि यीशु मसीह ने जब उनको भेजा तो उनके द्वारा बहुत सारे चमत्कार नहीं हुए, लेकिन यीशु मसीह चाहता था कि वो जाएं और सीखें, और जब वो वापस आएंगे तो उनको समझेगा कि उनको पवित्र आत्मा की कितनी आवश्यकता है। उन्होंने कुछ कुछ कार्यों को किया, लेकिन वो कार्य इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे कि परमेश्वर को लगा कि बाइबल में डाला जाए। इसलिए कोई भी घटना बाइबल में नहीं हम देखते हैं। तो जब हम लूका 8 उसका 49 से 55 पढ़ते हैं, वहां पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह याईर की बेटी को क्या कर रहे हैं, जिंदा कर रहे हैं। वहां लिखा है, वह कह ही रहा था कि किसी ने आराधनालय के सरदार के यहां से आकर कहा, तेरी बेटी मर गई, गुरु को दुख ना दे। यीशु ने यह सुनकर उसे उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख तो वे बच जाएगी। घर में आकर उसने, कौन है आज का हमारा टॉपिक, पतरस, यूहन्ना, याकूब और लड़की के माता पिता को छोड़ अन्य किसी को अपने भीतर आने ना दिया। सब उसके लिए रो पीट रहे थे, परंतु उसने कहा, रो मत, वह मरी नहीं परंतु सो रही है। वे ये जानकर कि वह मर गई है उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकार के कहा, हे लड़की उठ। तब उसके प्राण लौट आए और वह तुरंत उठ बैठी। फिर उसने आज्ञा दी उसे कुछ खाने को दिया जाए। यहां पे हमको देखना है कि पतरस के सामने में यीशु मसीह एक मृत लड़की को क्या करते हैं, जीवित करते हैं। और वहां पे पतरस क्या कर रहा है, वो देख रहा है। बहुत बार हमारे जीवन में भी ऐसी होता है प्रियो, जब हम दूसरे परिवारों में देखते हैं तो उनके जीवन में हम परमेश्वर के कार्यों को देखते हैं। वो परिवार में आशीष आ रही है, उस परिवार में जो जरूरत नहीं है वो भी उनके घर में आ रहा है, और हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। यहां पे वही परिस्थिति है पतरस की। पतरस जब उस घर में देख रहा है तो वो देख रहा है कि यीशु मसीह के द्वारा उस परिवार में एक छुटकारा आ रहा है। यीशु मसीह के द्वारा उस परिवार में क्या हो रहा है, एक कार्य को होते हुए वो देखता है। तो जब हम मत्ती 16 उसका 13 से 23 पढ़ते हैं, वहां पे हम देखते हैं, वहां लिखा है, यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीविते परमेश्वर का पुत्र है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से ना कहना कि मैं मसीही हूं। यहां पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने पतरस को क्या किया, उन 12 में से सिर्फ पतरस को वो प्रकाशन दिया कि यीशु मसीह कौन है, वह जीवित परमेश्वर का पुत्र है। क्यों? क्योंकि जब यीशु मसीह के लिए पतरस बहुत करीब था, क्योंकि पतरस हमेशा यीशु मसीह के साथ साथ चलता था। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। आप सब जानते हैं कि मैं बहुत बार आपको कॉल नहीं करता, लेकिन अगर मैं नहीं करता तो क्या इसका मतलब है आप नहीं कर सकते? कर सकते हैं। जरूरी नहीं है प्रियो रिश्ता बनाने के लिए हमेशा मैं ही मैसेज करूं। जिसको रिश्ता बनाना है वो सामने से मैसेज कर सकता है।
तो यहां पे पतरस हमेशा यीशु मसीह के साथ में रहता था, इंपॉर्टेंट रहता था, वो देखता था और उसके अंदर में एक इच्छा थी। जब यीशु मसीह ने बुलाया तो उसने ये नहीं बोला एलीशा के जैसे कि मुझे नाव को बेचने दे, हो सकता है 20,000 मिल जाएगा, मैं एफडी डाल दूंगा, 30 साल के बाद अगर सेवकाई खत्म हो गई तो एटलीस्ट इंटरेस्ट तो मिलेगा मेरे को। ऐसा उसने नहीं बोला। वो जाल मछली सब छोड़ के यीशु मसीह के पीछे आया। यीशु मसीह उसका दिल जानता है और अभी वो क्या कर रहा है, वो यीशु मसीह को देख रहा है। वो देख रहा है कि वो क्या कर रहा है और देखते देखते अभी वो कुछ नहीं कर रहा है, वो सिर्फ यीशु मसीह के साथ चलता है, सामान उठाता है, जो यीशु मसीह बोलता है वो करता है। यीशु मसीह बोलता है अंदर आ, दरवाजा बंद कर, वो अंदर खड़ा रहता है, बाहर जा, बाहर जाता है। अभी सिर्फ वो ऑर्डर्स ले रहा है, लेकिन वो कभी नहीं बोल रहा यीशु मसीह एक काम करते हैं, अभी ये लड़की को तू मेरे कंधे पे हाथ रख, मैं अपना हाथ रखता हूं, इम्पार्टेशन होने दे। हो गया बहुत तेरा, अब मेरा भी थोड़ा इम्पार्ट कर लेते, साथ साथ चलेंगे। ऐसा कोई भी नहीं बोलता। वो अपने समय का इंतजार कर रहा है। वो व्यक्ति भरोसा है उसका परमेश्वर पे, रुका हुआ है, इसलिए परमेश्वर उसको वो प्रकाशन देते हैं कि ये कौन है, परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन कुछ ही समय में उसी व्यक्ति में शैतान काम करता है। तो जब हम 21 से पढ़ते हैं, वहां लिखा है, उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर ना करे, तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। यह बहुत अद्भुत बात है कि ठीक प्रकाशन मिलने के बाद पतरस के मुंह से जो बात निकलती है वो शैतान की ओर से रहता है। कहने का मतलब है प्रियो, पतरस यीशु मसीह के साथ था, उसके साथ उठता था, बैठता था। जब यीशु मसीह के साथ चला तो प्रकाशन मिला कि परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह के साथ रहते हुए शैतान ने भी उसको प्रकाशन दिया कि इसको मरने मत दे। यह है मसीह जीवन। जब हम मसीह के साथ चलते, यीशु मसीह के साथ चलते हैं, तो बहुत बार परमेश्वर का आत्मा भी हमको प्रकाशन देता है, दर्शन देता है, भविष्यवाणी देता है, लेकिन शैतान रुकता नहीं है। शैतान क्या करता है, हमारे बीच में बीज बोने की कोशिश करता है और बीज बोता है। लेकिन यहां पे यीशु मसीह उसको क्या बोलते, दूर हो जा, क्योंकि तू मनुष्य के अनुसार सोचता है। मतलब जब हम आत्मिक जीवन को चलते रहते, रात को शैतान आके एक बीज बोता है, सुबह उठ के हम बोलते अब तो मैं ये करूंगा। वो आत्मा से नहीं था, वो शैतान ने जंगली बीज को बोया था। लेकिन ऐसे ही पतरस यीशु मसीह के साथ चलता गया और यीशु मसीह का मरने का समय आया। तो जब हम मत्ती 26 उसका 31 से 35 पढ़ते हैं, तब वहां पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह पतरस को बहुत दुखद बात बोलते हैं। तब यीशु ने उससे कहा, तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएगी, परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। इस पर पतरस ने उससे कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाए तो खाए, परंतु मैं कभी भी ठोकर ना खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि आज ही रात को मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। पतरस ने उससे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तुझसे कभी ना मुकरूंगा। और ऐसा ही सब चेलों ने भी कहा। सोच के देखो कि पतरस जो यीशु मसीह के साथ एक्साइटेड चल रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, अभी तो यीशु मसीह ने उसके ऊपर भविष्यवाणी भी कर दी कि तेरे ऊपर ही मैं कलीसिया को खड़ा करूंगा। उसको पता है कि मैं लीडर हूं, इन सबका मैं लीडर हूं। अब धीरे धीरे उस पतरस बाबू के अंदर में क्या आने लगा, घमंड। और यीशु मसीह ने उसको बोला कि मैं मरने पर हूं, तुम सब तितर बितर हो जाओगे। तो पतरस क्या बोलता है घमंड में, मुझे दूसरों का तो नहीं पता,
पर मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। अगर वो लाइन नहीं बोलता तो हो सकता था उसकी जिंदगी में ऐसा होता भी नहीं था, लेकिन जब उसने वो लाइन बोला तो यीशु मसीह बोला ठीक है, मैं तेरा एग्जाम्पल बनाता हूं, और बोलता है कि आज रात तू मुझे 3 बार मुकरेगा। अब पतरस हो गया होगा टेंशन में कि अब मैं यीशु मसीह को कैसे क्या करूं, गलत प्रूव करूं। प्रियो, परमेश्वर को हम कभी भी गलत प्रूव नहीं कर सकते। पतरस ने भी बड़ी बड़ी बातें की कि मैं तेरे लिए मर जाऊंगा, मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगा। प्रियो, लेकिन जब बात आती है ना जान पे, तो हम बोलते हैं कि ठीक है, थूक देता हूं, कोई देख तो नहीं रहा ना, थूक के बाइबल पे पैर रख के मैं निकल जाता हूं। हम यही सोचते हैं प्रियो। हम बोलना बहुत जानते हैं, हम बड़ी बड़ी बातें बोल सकते हैं, लेकिन जब वो परिस्थिति आएगी ना कि जब हमें परमेश्वर को या तो मौत को चुनना पड़ेगा, तब हम में से बहुत लोग हार जाएंगे। आप बोलेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं 10 साल से प्रभु में हूं, मैं 40 साल से प्रभु में हूं। सोच के देखो, पतरस परमेश्वर के पुत्र के साथ उठ रहा है, बैठ रहा है, खा रहा है। उतना करीब तो नहीं होंगे ना हम में से कोई भी, थोड़े तो दूर होंगे ना। वहां पे वो परमेश्वर के पुत्र का हाथ पकड़ सकता है। जब परमेश्वर का पुत्र सो रहा है तो अपना पैर पकड़ सकता है कि हाँ, ये परमेश्वर का पैर है। हम तो उतने करीब नहीं होंगे, हम में तो कमियां है। तो इसलिए कभी भी हमारे जिंदगी में घमंड आने नहीं देना प्रियो, कि मैं सब कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगी। जिस दिन आपके मुंह से ये सब निकला, परमेश्वर बोलेगा यही चाहिए। अब इसी को मैं उदाहरण बनाऊंगा कि कैसे नहीं करके देता। इसलिए प्रियो, नम्रता से मसीह जीवन जीना बहुत जरूरी है। इसी चैप्टर में जब हम 69 से 75 पढ़ते हैं, वहां लिखा है, पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ था कि एक दासी उसके पास आई और कहा, तू भी यीशु गलीली के साथ था। उसने सबके सामने ये कहते हुए इनकार किया, मैं नहीं जानता तू क्या कह रही है। जब वह बाहर डेवड़ी में गया तो दूसरी दासी ने उसे देखकर उसने जो वहां थे कहा, ये भी तो यीशु नासरी के साथ था। उसने शपथ खाकर फिर इनकार किया, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। थोड़ी देर बाद लोगों ने जो वहां खड़े थे पतरस के पास आकर उससे कहा, सचमुच तू भी उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। तब वह धिक्कारने और शपथ खाने लगा खाने लगा, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता, और तुरंत मुर्ग ने बांग दी। तब पतरस को यीशु की कही बात स्मरण हो गई, मुर्ग के बांग देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वे बाहर जाकर फूट फूट कर रोने लगा। जो यीशु मसीह ने बोला वो उसके जीवन में हो गया। प्रियो, परमेश्वर का वचन जो कहता है वो होगा। आप चाहे उसको इग्नोर करो, आप चाहे उसके प्रति सीरियस रहो या ना रहो। एक व्यक्ति जो यीशु मसीह के साथ 3.5 साल उठा बैठा खाया पिया, एंड में बोलता है मैं यीशु मसीह को नहीं जानता। और जब हमारे ऊपर भी जब प्रॉब्लम आता है तो हम कैसे बोलते? माँ कसम बोलते कि नहीं बोलते? प्रभु में आने के पहले तो सब बोलते थे ना, सबके कुछ भी हुआ तो सीधा गले में उंगली, माँ कसम, मदर प्रॉमिस। यहां पे ये भी शपथ खाने लग गया कि मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। लेकिन यहां पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह पर मुकदमा चलाया जाता है और यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया जाता है, और यीशु मसीह तीसरे दिन के बाद जी उठते हैं। अब हमको ये देखना है कि यीशु मसीह स्वर्गारोहण भी कर चुके रहते हैं, लेकिन 10 दिन के बाद 50वें दिन कुछ होने वाला रहता है। क्या होता है? जब हम प्रेरितों के काम 2 उसका 1 से 4 जब पढ़ते हैं, वहां हम देखते हैं कि जब पेंतिकोस्ट का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठा थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वैसे पवित्र आत्मा से भर गए
और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। पतरस जो साधारण इंसान था, जो यीशु मसीह के मृत्यु के पहले सिर्फ उसने देखा है, यीशु मसीह को देखा है मुर्दों को जीवित करते हुए, लंगड़ों को चलाते हुए, विकलांग है कोढ़ियों को चंगा करते हुए, लेकिन अब 50वें दिन पेंतीकोस्ट के दिन में जब पवित्र आत्मा पतरस पे उतरा, अब चीजें बदलने वाली थी। अब पतरस देखने वाला नहीं बल्कि साहस पूर्वक बोलने वाला और चमत्कार करने वाला बनने वाला था। तो जब हम 14 से 16 तक पढ़ते हैं, वहां लिखा है, तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बात सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो, ये लोग नशे में नहीं, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, परंतु ये वो बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई। 50 दिन हो गए, पतरस ने यीशु मसीह को क्या किया? इनकार किया, डरपोक था, अन्य शिष्यों के जैसे यरूशलेम में छुपा हुआ था। लेकिन जब पवित्र आत्मा का दान मिला तो ये पतरस भीड़ के सामने खड़े होने से नहीं डरता और यीशु मसीह के बात करने में सक्षम था और वो डरा नहीं। 50 दिन पहले पवित्र आत्मा के बिना पतरस डरपोक है। यीशु मसीह कौन है? बोलता मैं नहीं जानता। एक बार नहीं बल्कि 3 बार। 50 दिन के बाद जब पवित्र आत्मा आया, पतरस का जीवन बदला। और पतरस ने क्या किया? वहां खड़े खड़े मछुआरे ने क्या किया? टूटा फूटा लैंग्वेज में आत्मा ने जैसे उसको प्रेरित किया, उसने प्रचार किया। जब प्रचार किया तो क्या हुआ? जब हम प्रेरितों के काम 2 उसका 37 से 41 पढ़ते हैं, वहां लिखा है, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों से भी गवाही देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन बने। एक मछुआरा, पवित्र आत्मा का दान मिला और उसने प्रचार किया और लोग आके उससे पूछने लगे कि हम क्या करें। फिर पतरस ने उन्हें बताया और 3000 लोग, कितने? 3000 लोग एक दिन में यीशु मसीह को अपनाते हैं। वो 3000 छोड़ दो, आज मसीही अपने पूरे जिंदगी में 30 लोगों को भी नहीं जीत पाते, लेकिन पतरस का एक प्रचार 3000 को क्या किया? वो लेके आने पाया। तो जब हम प्रेरितों के काम 3 पढ़ते हैं, वहां लिखा है 1 से, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन के लंगड़े को ला रहे थे, जिनको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देखते थे कि वे मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया
वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उसके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि ये वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठा हुआ भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई वे बहुत अचंभित और चकित हुए। पहला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। यहाँ पे हम देखते हैं कि पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर में मंदिर में जाते हैं। तो दूसरा वचन जब हम पढ़ते हैं वहाँ लिखा है, एक व्यक्ति था जो जन्म से लंगड़ा था, जिसको वो प्रतिदिन मंदिर के द्वार पर बैठा हुआ देखते थे, भीख मांगते हुए देखते थे। हो सकता है कि यीशु मसीह के समय से वो व्यक्ति वहां हो और पतरस हर दिन इनको देखता था। ऐसे होते हैं ना, जब हम लोग रोड से जाते गाड़ी चलाते हुए, हमको पता है कि एक भिखारी जो चल नहीं सकता वो कोने पे बैठा होगा, और हम हर दिन सोचते होंगे कि काश मैं भी जाता और उसको बोलता और वो खड़ा हो जाता। होता है कि नहीं होता है? काश ऐसा होता, हम बोलते हैं। क्यों नहीं होता वो मैं अभी बताऊंगा। तो यहां पे हम देखते हैं कि ये हर दिन देख रहा है कि एक भिखारी है, एक लंगड़ा है, लेकिन एक दिन आया जब उसको पवित्र आत्मा मिला। जब पवित्र आत्मा मिला तो पतरस ने जब उसको देखा तो उसका हाव भाव बदल गया, और वो क्या करता है, उसके पास जाता है और उसको बोलता है, सोना और चांदी मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। क्या वो चला? नहीं, क्योंकि बाकी का वचन पढ़ा नहीं। क्या किया पतरस ने? बोला चल फिर। उसके बाद पतरस ने कुछ किया। क्या किया? क्या लिखा है? और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। उसने बोला, सोना चांदी मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास एक चीज है, यीशु मसीह के नाम से खड़ा हो जा। और बोला, ऐसा नहीं बोला ठीक है मैं चलता हूं, तेरा विश्वास नहीं है ना इसलिए तू ऐसी मरेगा तू, ऐसा नहीं बोला उसने। पतरस का विश्वास परमेश्वर पे था, पतरस का विश्वास यीशु मसीह पे था। वो आगे बढ़ा, उसके हाथ को पकड़ा, खड़ा किया, और जब उसने उसको खड़ा किया पवित्र आत्मा का सामर्थ उस पे उतरा। उसके टखनों में क्या आया? बल आया, सामर्थ आया, और वो चलने लगा। हो सकता है आपने बहुत बीमारों के लिए प्रेयर किया होगा जो चल नहीं सकते, लेकिन आपने ये काम नहीं किया। अंकल चलो, सिस्टर चल के तो देखो, हम मदद करेंगे। पहले कदम में कुछ नहीं होगा, दूसरे कदम में नहीं होगा, लेकिन हो सकता है प्रियो 7वें कदम में हो। मेरा एक वीडियो है यूट्यूब में, जब मैं कोल्हापुर में गया था। एक छोटे से हट के अंदर में मेरा प्रचार था। वहां पे 2 जन एक स्त्री को ऐसे उठा के लाए, और उठा के ला के उसको बिठा दिया। वो बोले ये ऐसी बैठी है। मैं नौजवान था, मैंने इतना कुछ नहीं, मेरे को नहीं पता था। मैंने उसके लिए सिर्फ प्रेयर किया। प्रेयर करके मैंने उसको उठाया, कुछ नहीं हुआ। मैं शर्मिंदगी से बाहर चला गया, कटा दिया नाक मेरी, ऐसा सोच के मैं बाहर चला गया। बाहर जाके मैं फोन पे बात कर रहा हूं, एकदम से अंदर से हुल्लड़, चिल्ला चोट। मैं बोला ये क्या हो गया? अंदर जाके देखता हूं तो जो विश्वास मुझ में नहीं था वो वहां के लोगों में था। उन लोगों ने वो औरत को पकड़ के उठा के चलने बोला। चलते 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 बिना पकड़े वो चलने लगी। वीडियो है यूट्यूब में। तो कभी कभी हमसे ज्यादा विश्वास दूसरे में हो सकता है, लेकिन वो विश्वास ही है जो हम दूसरे को बोलते भैया हाथ पकड़ के चल। पतरस ने वो चीज किया। सिर्फ दुआ नहीं किया, सिर्फ बोला नहीं, उसने कार्य किया। वो विश्वास हमारे अंदर में होना चाहिए। अब सोच के देखिए, पतरस
जिसने देखा यीशु मसीह ने लंगड़ों को चलाया, आज उसके सामने एक व्यक्ति, उसके वजह से परमेश्वर ने उसको उपयोग में लाया और वह चल रहा है। वह हमेशा दर्शक नहीं रहा प्रियो। 3-3.5 साल यीशु मसीह को देखते हुए चल रहा है। कॉमन सी बात है, लंगड़े को चला रहे, बहरे सुन रहे, अंधे देख रहे। लेकिन आज पतरस का दिन था, और वो दिन में पतरस ने क्या किया? उसने उस लंगड़े को चलाने के लिए परमेश्वर ने उसको उपयोग में लाया। तो जब हम प्रेरितों के काम 4 उसका 7 से 10 पढ़ते हैं, वहां पे हम देखते हैं पतरस के साथ क्या होता है। वह उन्हें बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि तुमने ये काम किस सामर्थ्य से और किस नाम से किया? तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, हे लोगों के सरदारों और पुरनियों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई, यदि आज हम से उसके विषय में पूछताछ की जाती है कि वह कैसा अच्छा हुआ, तो तुम सब और सारे इस्राएली लोग जान ले कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, ये मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। उसके पास लोग आते हैं अच्छा करने के बाद कि तूने किसके नाम से और किस सामर्थ्य से तूने ये काम किया। हम कोई अगर पतरस आज के टाइम पे होता तो वो बोलता, पहले मैं पतरस फाउंडेशन या मिनिस्ट्रीज बना लेता हूँ, फिर मेरा सेक्रेटरी आपसे बात करेगा, क्योंकि अब तो हमने लंगड़ों को चला दिया, मैं तो यीशु मसीह बन गया। वो एटीट्यूड पतरस में नहीं आया। पतरस क्या बोलता है? यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, ये मनुष्य भला चंगा है। ये एटीट्यूड हमारे अंदर होना चाहिए। जब परमेश्वर कोई अद्भुत काम करता है, कोई पूछता है, तो हमारे अंदर में पहला नाम जो आना चाहिए वो कौन है? यीशु मसीह। लेकिन यहां पतरस रुका नहीं। सबसे बड़ा चमत्कार होने वाला है जब हम पतरस प्रेरितों के काम 9 उसका 36 से 42 पढ़ते हैं। वहां लिखा है, याफा में तबीता अर्थात दोरकास नामक एक विश्वासिनी रहती थी। वे बहुत से भले भले काम और दान किया करती थी। उन्हीं दिनों में वे बीमार होकर मर गई और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया, इसलिए कि लुदा याफा के निकट था। चेलों ने यह सुनकर कि पतरस वहाँ है, 2 मनुष्य भेजकर उससे विनती की, हमारे पास आने में देर ना कर। तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया, और जब वह पहुंचा तो वह उसे उस अटारी पे ले गए। सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई, और जो कुर्ते और कपड़े दोरकास ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लगी। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेकर प्रार्थना की और शव की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। उसने हाथ देकर उसे उठाया और पवित्र लोगों और विधवाओं को बुलाकर उसे जीवित दिखा दिया। ये बात सारे याफा में फैल गई और बहुतों ने प्रभु पर विश्वास किया। ये पतरस जो हमने शुरुआत में पढ़ा, यीशु मसीह के साथ कमरे के अंदर था, यीशु मसीह को देखा मृतकों में से जीवित करते हुए। आज वही पतरस पवित्र आत्मा से भरने के बाद उसके द्वारा वही चमत्कार, वही मिरेकल परमेश्वर क्या करते हैं। अब पतरस क्या है? पतरस सिर्फ दर्शक नहीं है, पतरस सिर्फ देखने वाला नहीं है, अब पतरस करने वाला है, अब पतरस चलने वाला है। वो विश्वास प्रियो हमारे अंदर होना चाहिए। एक परमेश्वर का दास था, उसका नाम था मेविन सुकत। यीशु मसीह के मरने के 389 ईयर्स के बाद वो ब्रिटेन में पैदा हुआ।
और बहुत लंबा स्टोरी है, मैं शॉर्ट में बताऊंगा। उसको कुछ लोग पकड़ के स्लेव के जैसे ले जाते हैं और वहाँ पे वो क्या करता है, भेड़ बकरियों को देखता है। कुछ समय के बाद वो जगह से वो क्या करता है, वो भाग के फ्रांस चला जाता है। तो जब वो फ्रांस में जाता है तो वो यीशु मसीह के बारे में जानता है, पढ़ता है, और वो अपना ज़िंदगी यीशु मसीह को देता है। और जब वो अपना ज़िंदगी यीशु मसीह को देता है तो वो परमेश्वर में बढ़ने लगा और उसने अपना नाम बदल के पैट्रिक रखा। तो कुछ दिनों के बाद परमेश्वर के आत्मा ने उससे कहा, स्वर्गदूत ने उससे कहा कि जहाँ से तू आया है वहाँ जा। ऑब्वियसली उस समय पे अगर तुम स्लेव हो और तुमको अगर पकड़ लिया तो मार डालेंगे, लेकिन उसको अपना लाइफ को रिस्क पे डालते हुए वो वहाँ पे पहुँचता है जहाँ पे वो था। और जब वो वहाँ पे था, वो जगह डुबलिन था और वहाँ के राजा ने अपने 2 बच्चों को खोया था। तो लोगों ने बताया कि पैट्रिक आया है, और उसके पहले उसके द्वारा बहुत से लोग जिंदा हुए। तो जब राजा को पता चला जिसके 2 बच्चे मरे कि पैट्रिक आया है वापस, तो राजा ने उसको बोला कि अगर मेरे दोनों बच्चे जिंदा हो गए तो ये पूरा देश प्रभु को अपनाएगा। पैट्रिक ने प्रेयर किया, वो दर्शक नहीं बना रहा। उसने ये नहीं बोला राजा तुम्हारा विश्वास बचाएगा तो बचाएगा, मेरा काम है प्रेयर करना। उसने प्रार्थना किया, वो दोनों बच्चे जिंदा हुए और आयरलैंड एक क्रिश्चियन कंट्री बन गया। आयरलैंड में हर एक व्यक्ति प्रभु में आया, क्योंकि पैट्रिक ने घर के अंदर बैठ के सिर्फ प्रेयर करना नहीं सोचा, जब मौका मिला तो बाहर निकल के प्रार्थना किया, विश्वास में प्रार्थना किया। और बोला जाता है कि यही व्यक्ति ने आयरलैंड में प्रार्थना किया और आज तक वहां पे कोई सांप नहीं है। आयरलैंड एक ऐसा कंट्री है जहां पे सांप नहीं है। पहले बहुत सांप थे, लेकिन प्रेयर के बाद वहां पे सांप नहीं है। वो विश्वास। प्रियो, हम हमारा घराना नहीं बचा पाते, हमारे परिवार रिलेटिव्स नरक की ओर जा रहे हैं, हम उनको नहीं बचा पाते, लेकिन जिसके पास विश्वास है वो देश को बचा लेता है। वो विश्वास प्रियो हमारे अंदर होना चाहिए। ये मेरी इच्छा है कि हमारा चर्च HOD कभी भी एक दर्शक नहीं बनना है। हमको, हम देखने वाले कभी नहीं हमें बनना है, हम चलने वाले बनना है, हमें करने वाले बनना है। आप बोलेंगे एकदम से थोड़ी चल सकते हैं, अभी तो हम सीख रहे हैं। प्रियो, आज विश्वास में एक कदम उठाओ, कल विश्वास में एक कदम उठाओ, परसों विश्वास में एक कदम उठाओ, और धीरे 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 आप देखोगे कि आप भाग रहे हो। यहां पे बैठा कोई भी इंसान पैदा होते से ही भागने नहीं लगा। अगर कोई ऐसा है तो कृपया हाथ उठाए, मैं पैर धोना चाहूंगा आपका, जो पैदा होते ही भागने लग गया। कोई है? हम सब रेंगे हैं, हम सब बैठे हैं, हम सब 2-2 साल तक 3-3 साल तक दूध पिए हैं। पता है इंसान का बच्चा ही एक ऐसा बच्चा है जिसको इतना केयर लगता है। चिड़िया का बच्चा 1 महीने में उड़ने लग जाता है, गाय का बच्चा घंटों में घास खाने लग जाता है, जानवरों का बच्चा इतनी जल्दी भागता है। सिर्फ इंसान का ही बच्चा है कि 9 महीना भी लगता है, और बढ़ने के लिए, भागने के लिए, चलने के लिए भी इतना समय लगता है। लेकिन उसका एक उद्देश्य है, सब चीज का एक उद्देश्य है प्रियो। ये हमारे ऊपर है कि हमको देखने वाले बनना है या चलने वाले। आपके द्वारा आप क्या चाहते हो? या तो हम पतरस के जैसा हमेशा सोचेंगे कि पतरस जैसे यीशु मसीह के साथ कंफर्टेबल हो गया, यीशु मसीह तू मत जा, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। क्यों?
मस्त लाइमलाइट मिल रहा है यीशु मसीह के साथ, जहाँ जहाँ जाते लोग यीशु मसीह के साथ जगह देते, आइए बैठिए। मस्त लाइमलाइट मिल रहा, लाइमलाइट शेयर कर रहा, खाने की ज़रूरत नहीं, मस्त खाना मिल रहा, कपड़ा मिल रहा, जहाँ पे भी जा रहा फर्स्ट सर्विस। क्यों? किसके वजह से? यीशु मसीह के वजह से। अब कंफर्टेबल हो गई लाइफ, प्रभु तू बस रह, हम देख लेंगे। हमें वो कभी नहीं बनना है। हम सोचेंगे, हम ऐसे ही कंफर्टेबल हो जाते हैं, चलो बस चर्च ही तो जाना है, बस चर्च जाएंगे, हमारा फॉर्मेलिटी खत्म। ये हमारा कंफर्ट लाइफ हो जाता है, चर्च जाना घर आना, चर्च जाना घर आना, बाहर निकलना नहीं, किसी को बताना नहीं। हमें ये हमारे ऊपर है प्रियो, या तो हम हमेशा देखने वाले रहेंगे या हम अपने जीवन में कार्य करते हुए चलने वाले होंगे। परमेश्वर इन वचनों से आशीषित करें, आमीन। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं, बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।